तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। सीता के माध्यम से रावण सहित समस्त राक्षसों का विनाश मुख्य कारण है। आप चाहें तो मैं आज ही आपको प्रभु श्री राम के पास पहुंचा दूं। अब तुम जाओ, सर्वप्रथम अपनी क्षुधा शांत करो। ये तो मायावी वानर है, ये कोई साधारण वानर नहीं है। मुझे इसकी सूचना शीघ्र ही लंकापति रावण को देनी होगी जाकर। हमारे मंत्रीगणों और सभासदों, अब यह स्पष्ट हो गया कि जो पुरुष युद्ध का आमंत्रण पाकर भी शांत बैठा हो वो कायर है, श्रृंगल है। सिंह की चुनौती पाकर जो कंदराओं में आश्रय लेता हो वो वनवासी राम कायर है। लंका का नाम सुनते ही उसके प्राण सूख गए होंगे। इसीलिए तो वो अपना जीवन वनों में और कंदराओं में छुप छुपाकर व्यतीत कर रहा है। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ हो गया महाराज। अनर्थ? कैसा अनर्थ? जो कहना है स्पष्ट कहो। इस अनर्थ का कारण एक वानर है महाराज। सब कुछ ध्वस्त कर दिया उसने। वानर? लंका में? और तुम एक वानर से भयभीत होकर यहां भागे भागे आ रहे हो? भला एक साधारण वानर क्या कर सकता है? महाराज, वो कोई साधारण वानर नहीं है। देखने में वो अति विशाल है। उसने पूरी वाटिका को उजाड़ कर रख दिया है। कई सैनिकों का वध कर दिया और अभी भी। क्या कह रहे हो तुम? वो वानर हमारी वाटिका में घुस आया? क्या कर रहे थे हमारे अशोक वाटिका के रक्षक? क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे थे? धिक्कार है उन राक्षसों पर, धिक्कार है। क्या वो वानर अभी भी अशोक वाटिका में है? हाँ महाराज, अभी भी वो वानर वाटिका में ही है। यदि उसे समय पर नहीं रोका गया तो वो लंका के लिए घोर संकट बन जाएगा महाराज। धिक्कार है हमारे रक्षकों पर, हमारे सैनिकों पर। क्या वो इतने दुर्बल, इतने कायर हो गए हैं कि एक वानर को नियंत्रित नहीं कर पा रहे? वानर अशोक वाटिका में उत्पात मचा रहा है और तुम सब
सब के सब खड़े खड़े उसका उत्पात देख रहे हो। धन्य हो। और तुम इसकी सूचना लेकर यहां आए हो हमारे पास। आश्चर्य है मातुल, घोर आश्चर्य। महाराज, अब समय नहीं है, शीघ्रता कुछ करें, कोई निर्णय लें महाराज। आप चिंता न करें महाराज, मैं उस वानर का अंत कर दूंगा और इसका सिर काट के आपके चरणों में डाल दूंगा। मुझे आदेश है लंकापति। तुम धन्य हो जाम्बुवली, हमें तुम्हारी वीरता पर गर्व है। हम भली भांति जानते हैं कि एक वानर को नियंत्रण करने के लिए आत्मबल की आवश्यकता होती है। शक्ति की नहीं। और आत्मबल के बिना शक्ति का कोई अर्थ नहीं। तुम जाओ जाम्बुवली, अपने कार्य में सफल होकर लौटो। महाराज लंकेश की जय हो। जाम्बुवली, एक बात का ध्यान रहे, तुम्हें उस वानर का वध नहीं करना है, उसे जीवित पकड़कर हमारे समक्ष लाना है। हम भी तो देखें कि ये कौन सा वानर है जो हमारी वाटिका में उत्पात मचा रहा है। ऐसे ही होगा लंकेश, आपके आदेश का पालन होगा। संकट मोचन जय हनुमान। तुझसे युद्ध कर मुझे प्रसन्नता होगी कुमार। आओ, कम से कम तेरी दुर्दशा की सूचना तेरे पिता रावण तक तो जाएगी। संकट मोचन जय हनुमान। जय श्री राम। हे, तो तुम ही हो वो उत्पाती वानर हैं? वानर तो मैं ही हूं, लेकिन उत्पाती नहीं। राम भक्त हूं। जय श्री राम। नीचे आ कायर, यदि स्वयं को तू महाबली समझता है तो नीचे आ। आज जाम्बुवली तुझे छोड़ेगा नहीं। महाबली तो तुम हो, इसलिए तुम ही ऊपर आ जाओ जाम्बुवली। दुष्ट वानर, तुम बहुत खेल खेल चुके, अब तुम्हारा अंत समय आ गया है। अब देखना यह है कि एक वानर का अंत होता है कि महाबली जाम्बुवली का। तू हमारी हंसी उड़ा रहा है वाचल वानर। अभी मैं तुझे सत्य का ज्ञान कराता हूं। तुम्हारे बाण कुछ नहीं कर सके जाम्बुवली। अब तुम मेरे प्रहार से बचो। बहुत शक्तिशाली है ये राक्षस, इसका तो अंत करना ही होगा। रुक जा वानर, बहुत हो गया। अब तेरा अंतकाल आ गया है, तू बच नहीं पाएगा। अब तू देख जाम्बुवली,
कि जिसका अंत आएगा। जय श्री राम। सब रजनी चर कभी संहारे, सब रजनी चर कभी संहारे, गए पुकारत कछुअध मारे, गए पुकारत कछुअध मारे। युद्ध भूमि से कहां भागे जा रहे हो महाबली राक्षसों? युद्ध भूमि से भागना तो कायरों का कार्य है। कितनी लज्जा की बात है, हमारे लंका के महारथी सैनिक एक तुच्छ वानर को नहीं रोक पाए। क्या अर्थ है, क्या अर्थ है इतने विशाल सैन्य शक्ति का, जिन सैनिकों पर हमें इतना गर्व था, इतना भरोसा था, इतना विश्वास था, वो सैनिक इतने दुर्बल और कायर होंगे, इसकी हमने कल्पना तक नहीं की थी। लंकेश, जामुमली भी मारे गए। क्या जम्बूवली, जम्बूवली मारा गया? रुक जाइए पिताश्री। उस तुच्छ वानर के लिए आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप ये भूल रहे हैं कि आपका पुत्र अक्षय कुमार अभी जीवित है। उसके होते हुए आपको उस वानर के लिए वाटिका में जाना पड़े तो धिक्कार है हमारे जीवन पे। मैं स्वयं उस वाटिका में जाकर उस वानर को पकड़कर आपके समक्ष लाता हूं। यह वचन है मेरा पिताश्री। ठीक है अक्षय, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है। जाओ और उस तुच्छ वानर को हमारे समक्ष लेकर आओ। आज्ञा दीजिए। जाओ। पुनि पठयौ तेहि अक्षय कुमारा, पुनि पठयौ तेहि अक्षय कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा, चला संग लय सुभट अपारा। यही है वो तुच्छ वानर। जम्बूवली से तो तू बच गया, किंतु अक्षय कुमार के एक ही प्रहार में तेरा अंत हो जाएगा। अपने अंत समय में अपनी माता को याद कर ले। मैं इससे एकांकी युद्ध करूंगा। मैं तो कब से ऐसे ही वीर की प्रतीक्षा कर रहा था। अपनी मृत्यु के पूर्व परिचय जान ले वानर। मैं त्रिलोक विजय लंकेश का पुत्र अक्षय कुमार हूं, महाबली अक्षय कुमार। विधि ने जिसके हाथों तेरी मृत्यु लिखी थी उसे पूरा करने में आया हूं। तुझसे युद्ध कर मुझे प्रसन्नता होगी कुमार। आओ, कम से कम तेरी दुर्दशा की सूचना तेरे पिता रावण तक तो जाएगी।
मैं निहत्यों पे प्रहार नहीं करता। संकट मोचन जय हनुमान। मैं अपने पुत्र के बिना कथा भी नहीं जी सकती। आपने मेरे अक्षय की बलि क्यों दे दी? क्यों लंकेश? जब आपको बलि ही देनी थी तो आपने मेरी बलि क्यों नहीं दी? संकट मोचन जय हनुमान। छोड़ दे वानर, छोड़ दे मुझे। अभी तो युद्ध आरंभ ही हुआ है अक्षय कुमार, और तुम अंत करने की बात कर रहे हो। क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। मैं क्षमा करने वाला कौन होता हूँ? तुम्हारे वंश को तो क्षमा करने वाले एक ही हैं, प्रभु श्री राम। अब तो क्षुधा और भी बढ़ गई है, कुछ फल और खा लूं। अनर्थ हो गया महाराज, घोर अनर्थ हो गया। मार डालिए मुझे महाराज, मार डालिए। मेरा जीवन निरर्थक है। उठाइए खड़ग और मार डालिए अपने इस प्रहस्त को। मातोल, व्यर्थ का प्रलाप बंद करो। सोचना दो हमें, सोचना दो। और कायरों की भांति अश्रु बहाना बंद करो। सोचना दो। हमारे वीर पुत्र अक्षय कुमार ने उस वानर को किस बंदी गृह में बंदी बनाकर रखा है? बातुल, उस वानर को हमारे समक्ष लाओ, शीघ्र हमारे समक्ष। महाराज, मैं किस मुंह से बोलूं? मुझसे तो कहा ही नहीं जा रहा है। देखो प्रहस्त, हमें क्रोध ना दिलाओ। मातोल, जो कहना है स्पष्ट कहो और शीघ्र कहो। महाराज, राजकुमार अक्षय। अक्षय कुमार? क्या हुआ अक्षय कुमार को? अक्षय कुमार नहीं रहे लंकेश। मैं अपने पुत्र के बिना कथा भी नहीं जी सकती। आपने मेरे अक्षय की बलि क्यों दे दी? क्यों लंकेश? जब आपको बलि ही देनी थी तो आपने मेरी बलि क्यों नहीं दी? संकट मोचन जय हनुमान। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। असत्य बोल रहा है तू, असत्य बोल रहा है। यह सत्य नहीं है, यह सत्य नहीं है। जी महाराज, यह सच है।
कठोर सच है महाराज। मुझे मृत्यु दंड दे महाराज, मुझे मृत्यु दंड दे, मैं इसी का भागी हूं। नहीं मातुल, तुम्हारा वध करने से मेरा या तुम्हारा पुत्र पुनः जीवित होकर वापस नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। अरे इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि दशानन लंकेश रावण का पुत्र एक वानर के हाथों मारा गया। एक साधारण से वानर ने वीर अक्षय कुमार का वध कर दिया। इससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है मातुल, और क्या हो सकती है? लंकेश, लंकेश, ये आपने क्या किया? आपने मेरे पुत्र को मार दिया लंकेश। मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए लंकेश, मुझे मेरा अक्षय लौटा दीजिए। मैं अपने पुत्र के बिना कदापि नहीं जी सकती। आपने मेरे अक्षय की बलि क्यों दे दी? क्यों लंकेश? जब आपको बलि ही देनी थी तो आपने मेरी बलि क्यों नहीं दी? क्यों नहीं मुझे मार डाला? शांत हो जाओ मंदोदरी, शांत हो जाओ। हमारा पुत्र अक्षय मरा नहीं है, नहीं मरा है, वो वीर गति को प्राप्त हुआ है, वो वीर गति को। महारानी जी, क्या हुआ? राजकुमार मेघनाथ ने उस उत्पादी वानर को बंदी बनाकर दरबार में ले आए हैं। जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।